हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की। एक गारंटी मैं बिल्कुल दे सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हाइट और डिस्टेंस से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो आप बिल्डिंग का डिस्टेंस अपने से आप निकाल सकते हैं ईजिली। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। उसके भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमको पढ़ना क्या है। अगर मैं सीबीएसई सिलेबस की बात करूं तो सीबीएसई सिलेबस बोलता क्या है इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है सिलेबस, इसमें हमें पढ़ना क्या है हम ये देख लेते हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। जो हमको हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना वो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। दूसरा ये बोलता है जो भी इसमें राइट ट्रायंगल्स यूज होंगे वो 2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मतलब 2 या 2 से कम, एक होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन उससे ज्यादा 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। अगर आपको दिखता है 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं तो उसका मतलब वो सिलेबस में है ही नहीं, आपको करना ही नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलता है। उसके बाद जो एंगल्स यूज होंगे इसमें वो यूज होंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। इसके अलावा जो एंगल्स होंगे वो नहीं यूज होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है 90 डिग्री तो होगा ही होगा। तो ये 4 एंगल यूज होंगे। इसके अलावा अगर एंगल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो नहीं करने हैं, छोड़ देना है। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है। ये सीबीएसई का सिलेबस है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एक बिल्डिंग है और यहाँ पे आप ग्राउंड पे अगर आप खड़े हैं और अगर आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो बिल्डिंग के टॉप को जब आप देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, क्योंकि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, जो कि टॉप को देख रहे हैं। और अगर मैं यहां सीधा खड़ा हूं और मैं स्ट्रेट देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, नीचे स्ट्रेट देख रहा हूं, अपनी मेरी ये आंखें हैं, ये पोजीशन है, इससे मैं अगर स्ट्रेट देख रहा हूं तो ये मेरा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये हो गई लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लेते हैं कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, मतलब अगर मैं टॉप की तरफ देख रहा हूं, अगर बिल्डिंग का टॉप है, चाहे टावर का टॉप है, चाहे पोल का टॉप है, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो जो एलिवेशन बनेगा मेरे बेस से, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसमें क्या दिख रहा है हमें कि ये एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक लाइन ऑफ साइट है, जो कि मैं किसी को भी दे सकता हूं, चाहे बिल्डिंग को देखूं, चाहे मैं टावर को देखूं, चाहे मैं फ्लैग के टॉप को देखूं, मैं किसी को भी देख सकता हूं। अगर ये जो एंगल बन रहा है मेरा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं। तो ये था एलिवेशन की बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अगर मैं बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, सपोज अभी मैं बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, लेकिन मैं टॉप से नीचे देख रहा हूं, नीचे गाड़ी जा रही है मैं उसको देख रहा हूं, मैं नीचे कोई आदमी खड़ा है मैं उसको देख रहा हूं, या नीचे साइकिल जा रही है मैं उसको देख रहा हूं। अगर मैं ऊपर से चीजें नीचे देखता हूं तो जो एंगल बनता है मेरा, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी मेरी, और अगर मैं इसकी बात करूंगा ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और ये मेरी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल थीटा, ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको और ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं, अगर मैं नीचे से ऊपर देखता हूं, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं तो वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वहीं पे अगर मैं ऊपर से नीचे देखता हूं तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बाद हमको इसमें देखना क्या है। हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं वो कौन से देखने हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा, सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है और ये OAB, आप कोई भी नाम दे दो, ये 90 डिग्री है। अब यहां पे अगर ये थीटा डिग्री है तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस का काम है तो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे वो लोगे tan थीटा। और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन OA।
ये होता है tan थीटा, और सबसे ज्यादा जो यूज होगा आपका यही यूज होगा, काम यही आएगा परपेंडिकुलर और बेस का। लेकिन सपोज किसी क्वेश्चन में अगर हाइपोटेनियस और इसका काम आ चुका है तो आप कौन सा लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी के अलावा अगर किसी में बेस और इसका काम आ गया हाइपोटेनियस का, तो आप क्या लेंगे, कॉस थीटा। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको याद कैसे किया जाए, याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता देता हूं। याद करने का तरीका यही है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में याद कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूंगा इसकी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल की, तो ये जो P बाय एच है ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा। वैसे ही अगर ये B बाय एच की बात करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, और अगर मैं P बाय बी की बात करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा टेन थीटा। तो ये एक इजी वे है याद करने का, ये उनके लिए जिनको याद नहीं होता है। हालांकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप यूं बता देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है तो इससे याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी जिसमें आप कुछ ऐसा कुछ बनाओ जिसमें आपको याद रहे चीजें। तो चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं ना, तो हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ उसको रिलेट करके याद करते हैं। जब आप रिलेट करके किसी चीज को याद करोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको कभी नहीं भूलोगे, वो हमेशा याद रहेंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूं, आपको जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो tan थीटा यूज होगा, परपेंडिकुलर और बेस का काम ज्यादा आएगा इस पूरे चैप्टर में। तो ये आपको ध्यान देना है, और इसके अलावा इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज होती है वो भी आपको याद रखनी है। अब उसकी कैसे टेबल बनाते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं अभी tan का बता देता हूँ। सिंपल है tan का। tan का क्या बोलता है, अगर मैं tan 30 की बात करूंगा तो इसकी फॉर्मूला वैल्यू होती है 1/√3, और अगर मैं tan 45 की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू होती है 1, और अगर मैं tan 60 की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू होती है √3। ये आप याद रख लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि tan सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इंट्रोडक्शन है जो आज मैंने आपको बताया है कि हमको करना क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में है। तो अगर ये आपको समझ में आ चुका है, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई भी पॉइंट पे जो हमने किया है आज, कोई भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर करूँगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देखिए, पूरा समझिए, ताकि आपके आगे के कॉन्सेप्ट जो है ना वो एकदम क्लियर होते जाए, क्योंकि हम पूरी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। थैंक यू।